अनुयायी बाबा साहब के लोग ये जग चुके हैं, मुक्त कराकर छोड़ेंगे। बाबा साहब किसी जाति के नहीं रह गए। दलित आइकॉन है, बहुजन आइकॉन है, ये देश के आन बान शान के प्रतीक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसी बीच बात करें तो बिहार के चेहरे के जो मोहताज नहीं है और लगातार उद्यमी की ओर पर बात करें तो एक नामी उद्यमी है चंद्रिका माझी जी, जो लगातार समाज के लगातार काम करते रहते हैं। और हम क्यों नहीं इस तरह से जो आज जो मकरा माझी जी के इतिहास के बारे में जो चर्चा हो रही है उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी। जी, जिस तरह से सर बाबा साहब का इतिहास और तमाम बहुजन महापुरुषों का इतिहास जो इतिहास के साथ साथ उसका विरासत जो है छीनी हुई जा रही है, सर क्या लग रहा है कि आज भी जो इतिहास है बाबा साहब का सपना था की सब वो क्यों धूमिल होती है? बाबा साहब के आजीवन संघर्ष प्रयास के परिणाम स्वरूप जो साहित्य हम लोगों को दिए हैं, वो साहित्य हम लोगों को आंख खोलने के लिए काफ़ी है, वही पूंजी है। और उसी साहित्य से हम लोग बल पा करके और संविधान के तहत हम लोग अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से शुरुआत करके हम लोग जो कुछ भी कहीं दलित के गौरव का कहीं कोई इतिहास छुपा हुआ है, उस गौरव का उत्खनन करके हम लोग ज़मीन पर लाएंगे और जनता के बीच में ये बताएंगे कि दलितों का भी एक इतिहास है। इतिहास वो काफ़ी प्रबल रहा है। कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियों द्वारा ये जो है विनष्ट किया गया है। अब बाबा साहब के चेले, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के लोग ये जग चुके हैं, मुक्त कराकर छोड़ेंगे, मुक्त कराकर छोड़ेंगे, मुक्त कराकर छोड़ेंगे। जिस तरह से बात करें तो बाबा साहब तहरबुद के आप एक बहुत बड़े जो है अनुयायी भी हैं। और बिहार के उद्यमी की बात करें तो आप जो भारत के उद्यमी के में भी जोड़े जाते हैं, लेकिन पाखंड मुक्त हमेशा आप रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो है उपलब्धि जो पली है, वो अगर आपके जैसे और लोग भी हैं तो सबसे पहले भोला बाबा को जल चढ़ा के प्रणाम करते हैं और यह कहते हैं कि उन्हीं का देन है। उनको क्या कहना चाहिए? मैं सुबह में आपसे बात किया था। मैं अपने प्रतिष्ठान का नाम मिसेस अम्बेडकर इंडन ही रखा हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत है। हम लोगों के पास और ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हैं या बाहर हैं, ये लोग यदि कहीं से भी एम्पावर्ड हुए हैं तो वो बाबा साहब का देन है। और उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अन्य भी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, या कुल मिलाकर एमएलएज, एमपीज, लोकसभा, विधानसभा में जिनको भी जगह मिली हुई है तो बाबा साहब के प्रयास के मिला हुआ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है बाबा साहब के प्रयास का ही प्रतिफल है। अंतिम और शुरू सबका श्रेय उनको जाना चाहिए। और मेरा नाम चंद्रमा माझी है। आप शुरू में कह गए ये चंद्रिका माझी, आप उसको सुधार लेंगे। जी सर, लगातार बात करें तो बहुजन मूवमेंट में भी अब लगातार सक्रिय रहते हैं। जी जी, क्या लगता है कि बहुजन मूवमेंट जो आज जिस तरह से जैसे जैसे समाज शिक्षित होती है उसी तरीके से बहुजन मूवमेंट भी धूमिल होती हुई जा रही है? नहीं, देश का भविष्य ही बहुजन मूवमेंट है। बहुजन का अर्थ है कम से कम 85% संख्या। बहुसंख्यक लोग यदि जगेंगे और बहुसंख्यक लोगों का अपना अधिकार मिलेगा, वही देश का अधिकार है, वही देश है। मुट्ठी भर लोगों द्वारा ये कब्जा किए जाने का ये कहीं कोई मतलब नहीं रहेगा। जब बहुजन जग जाएंगे, संघर्ष करेंगे, अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करेंगे, व्यक्तिगत लाइफ है अपना जीते रहेंगे। जी, जिस तरह से बात करें तो मकरा माझी जी को भी जो है बहुजन महानायक के तौर पर जाने जाते हैं और ये 13वीं शताब्दी के महानायक भी रहे। लेकिन आज जिस तरह से बात करें, माझी यानी दुसाध समाज के अलावा कोई और दलित समाज के लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे समझे कि बहुजन हैं? दलित समाज के बहुत लोग हैं, चूँकि उन तक ये मैसेज नहीं है। मेरे साथ दलित में एक विनोद बैठा भी है, दिलीप बैठा है, मेरे साथ अंसारी जी आए हुए हैं जो बहुजन के हैं, बाबूजान अंसारी।
मेरे साथ लाल मोहर महतो है जो नोनिया है। हम लोग कई एक तरह का हर सेक्शन के हर जाति के लोगों को लेकर के हम चलते हैं। आज भी उदाहरण है कि हम सभी जातियों के साथ आए हैं। दलित में, अति पिछड़ा में और अनुसूचित जाति में हम सभी लोग हैं। एक कारण है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को इस माध्यम से, इस चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हम लोगों को चाहिए कि ये दलित आइकॉन बनाएं, किसी जाति विशेष का आइकन नहीं हो। ये तो ब्राह्मणवादी बात हो जाएगी। ठीक है, कोई एक आदमी, जैसे आप याद कीजिए कि बाबा साहब का जन्म, यदि यहाँ जातीय विभाजन है तो उस विभाजन में जन्म हुआ, लेकिन बाबा साहब किसी जाति के नहीं रह गए। दलित आइकॉन है, बहुजन आइकॉन है, ये देश के आन बान शान के प्रतीक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको ये लिमिट करके मापना ठीक नहीं है। ये एकदम से दलित आइकॉन है। दलित के मान सम्मान अभिमान का ये एक प्रतिष्ठान होगा, है भी। अब ज़रूरत है इसको इनक्रोच मुक्त बनाने की। उसके लिए मैं अपने उद्बोधन में कह भी रहा था कि इसमें कहीं कोई बहुत राजनीतिक मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे समझ से ये शुद्ध तकनीकी मामला है, सिविल का मामला है। इसको हम लोगों को किसी भी हद तक, चाहे कानूनी लड़ाई ही लड़नी है, कानूनी लड़ाई के लिए लोगों का समर्थन भी होना जरूरी है, आर्थिक समर्थन भी होना जरूरी है। इसलिए इसको कहीं से भी हम लोग संकुचित प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दलित के सभी लोगों की भागीदारी अगले मेले में होगी। आप आएंगे, देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुजन भी इसमें आए, केवल दलित नहीं। बहुजन और दलित दोनों पीड़ित हैं। और पीड़ित अब ये मान लिया कि यहाँ का आपका, हम लोग जहाँ आए हैं, ये मकरा जो है, गढ़ जो है, ये गढ़ तो कहीं ना कहीं जो है सो सवर्ण के खिलाफ रहा होगा, तब भी इसका इतना नेस्तनाबूद हुआ। लोग जगे नहीं थे। आज बाबा साहब के वजह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। उसके पहले अंग्रेज़ों के आने से शिक्षा घर घर गई थी। उसका ये प्रतिफल है कि इतने लोग जगे हुए हैं। और कहीं से भी इसको हम लोग दलित आइकन ही कहना चाहिए हम लोगों को। मेरे समझ से ये जरूरी चीज़ है।